सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 का भाग 2। इसमें हम लोग पाठ वाचन करेंगे और साथ ही साथ कठिन शब्दों को रेखांकित भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ वाचन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पाठ परियों की दुनिया। यहाँ पर कुछ उच्चारण अभ्यास दिए गए हैं। चलिए पहले हम लोग उसे पूरा कर लेते हैं। जिद्दी, स्वभाव, जिज्ञासा, शैतानी, स्वभाव, चिड़चिड़ी, दृश्य, बेईमानी, सिद्ध, दृढ़ और फैसला। तो बच्चों, ये सारे उच्चारण अभ्यास के शब्द हैं। आप इसे सस्वर उच्चारण करें जिससे आप लोग इसका सही वर्तनी और उसका उच्चारण करना सीख पाएँ। चलिए बच्चों, अब पाठ वाचन की ओर चलते हैं। पारुल एक ज़िद्दी लड़की थी। उसे जो भी चाहिए होता उसे लेने के लिए अड़ जाती। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती। अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती। अपनी बात सही साबित करने के लिए कई बार झूठ भी बोलती। शैतानी करना और बात न मानना उसका स्वभाव बनता जा रहा था। उसकी इन आदतों से उसके माता पिता व दोस्त सभी परेशान रहते थे। बच्चों, इस पैराग्राफ में कुछ शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं जिसे रेखांकित किया जा रहा है। आप भी उसे रेखांकित कर लीजिए और उसे अपनी कोर्स कॉपी में 3 बार सस्वर उच्चारण करते हुए लिखिए। शब्द है ज़िद्दी, रूठ और स्वभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन पारुल की माँ ने उसे परियों की कहानी सुनाई। तब से पारुल के मन में बस एक ही जिज्ञासा थी। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि परियां कैसी होती होंगी, परीलोक कैसा होगा। वह सोचती थी कि वहाँ तो बहुत मज़ा आता होगा। एक रात पारुल यही सब सोचते सोचते सो गई। रात में उसके सपने में एक परी आई। परी ने पारुल का हाथ थामा और उसे साथ लेकर परीलोक उड़ गई। परीलोक में घुसते ही पारुल को फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। परी ने कहा, यहाँ इतने सुंदर फूल इसलिए हैं क्योंकि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं। सहसा पारुल को याद आया कि उसे तो जो फूल अच्छा लगता है वह उसे तोड़ लेती है। पारुल ने सोचा अब वह फूल कभी नहीं तोड़ेगी। फिर वे आगे बढ़े। उसने देखा वहाँ खड़ी सभी परियां मुस्कुरा रही हैं। कहीं कोई उदास या रोता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा। परी ने कहा, यहाँ सब खुश इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते। बच्चों, इस पैराग्राफ में भी कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया गया है। आप भी उसे रेखांकित कर लीजिए।
परियों, पारुल, जिज्ञासा, परिलोक, खुशबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी छोटी परियां बड़ी परियों की बात मानती हैं। हम कभी जिद नहीं करते, व प्यार से मिलकर रहते हैं। पारुल ने सोचा, तभी वह उदास व चिड़चिड़ी हो रही है, क्योंकि वह तो हमेशा अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। उसे अगर किसी की कोई बात पसंद न आए तो वह झगड़ा कर लेती है। पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा, वह अब कभी न तो जिद करेगी, न ही झगड़ा। वे आगे बढ़े। उसने देखा परियां आपस में मिलजुल कर बड़े मज़े से खेल रही हैं। उन्हें खेलते हुए देख पारुल को बहुत अच्छा लगा। परी ने फिर बताया, ये मिलजुल कर इसलिए खेल रही हैं क्योंकि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से रूठकर खेल बीच में नहीं छोड़ती हैं। हम परियां एक दूसरे के मन को कभी ठेस नहीं पहुंचाती। पारुल की आंखों के आगे तुरंत वह दृश्य आ गया कि कैसे वह अपने दोस्तों से रूठकर खेल बीच में ही छोड़कर चल देती है। खेल में बेईमानी करती है और उसे सही सिद्ध करने के लिए झूठ भी बोलती है। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अब कभी ऐसा न करने का दृढ़ संकल्प किया। तो बच्चों, देखा पारुल को कैसे अपनी गलती समझ में आ गई। यहाँ भी हम लोगों ने कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। आप उन शब्दों को एक बार देख लीजिए। वह शब्द हैं चिड़चिड़ी, शर्म, दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा, सिद्ध, सिद्ध करना यानी कि साबित करना। फिर है दृढ़ और संकल्प। ये दो अलग अलग शब्द को अलग अलग मैंने रेखांकित किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों, यही सपना देखते हुए पारुल की आँख खुल गई। एक नई सुबह चमकते सूरज के साथ पारुल के सामने थी। पारुल ने सपने में जो भी बातें सीखीं उस पर हमेशा दृढ़ रहने का फैसला किया। उसे लगा कि यही सही मायनों में तो वह आज ही जागी है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि अपनी गलतियों के बारे में पारुल को अपने सपने में ही ज्ञान हो गया और उसने यह समझ लिया कि वह जो कार्य करती है वह कार्य उसके लिए और उसके दोस्तों के लिए, उसके माता पिता के लिए सही नहीं है। और उसने फैसला किया कि आगे से वह कभी ऐसा कार्य नहीं करेगी। तो बच्चों, आप भी अगर कुछ कार्य ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो आप लोग उसे सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इस पाठ से आपको बहुत ही सीख मिलेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पाठ से निहित लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द और वाक्य निर्माण करने के बारे में सीखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।